हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का मैसेज भी आता है, कई कमेंट्स भी आते हैं और मैंने इसके पूर्व भी कई वीडियो अपलोड किया है जो आपसे रिलेटेड होता है। आप सभी मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर कई वीडियो है जो बीपीएससी से रिलेटेड है, आप उसको जाकर देख सकते हैं और उससे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, अपने बिजी शेड्यूल में जब मुझे मौका मिलता है आपके बीच आता हूँ और आज मेरा मुख्यतः बीपीएससी 67th और सीडीपीओ लगभग सिलेबस सेम है, इसी पर मैं आज बात करूंगा। जो दोस्तों इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे रिलेटेड अगर अपलोड होता है तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम बात करेंगे 67th बीपीएससी और सीडीपीओ बुक लिस्ट के साथ। मैं बुक भी आपको यहाँ मैं दिखाने जा रहा हूँ, उस बुक को भी आप लोग नोट कर सकते हैं। और जो मेरा अनुभव है, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि किस बुक से आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे बुक्स हैं, अनगिनत बाजारू किताब आपको मिल जाएंगे। मैंने पहले भी कहा है कि कम बुक पढ़ें, ऑथेंटिक बुक पढ़ें, स्टैंडर्ड बुक पढ़ें और उसको बार बार पढ़ें। जितना आप पढ़ेंगे कम बुक को, उतना ही आपके लिए बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम्स नज़दीक आने वाला है और पता चलेगा कि आप ऐसे ऐसे बुक्स को भी पढ़ लिए हैं जिसमें त्रुटियां बहुत हैं और आप उस त्रुटि को याद कर लेते हैं और उसको आत्मसात कर लेते हैं। इसका परिणाम होता है क्या, आप फिर गलत चीज़ को आत्मसात करते हैं और एग्ज़ाम्स में आप वही गलती करते हैं। जब आप क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा आंसर कुछ और है, आपने कुछ और कर दिया। तो दोस्तों, आज मैं इसी पर बात करने वाला हूं कि आप बिना कोचिंग संस्थान से जुड़े, बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े, आप घर बैठे भी बीपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। कई का कमेंट आया है कि क्या मैं अब से तैयारी करना स्टार्ट कर रहा हूं और मैं क्रैक कर सकता हूं। दोस्तों, बीपीएससी कोई आम तैयारी नहीं होती है। आपकी शुरुआत से तैयारी कुछ ना कुछ पहले से हो रही होगी। मुझे यकीन है कि आप पहले से भी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आपके बीच मात्र 100 दिन या 3 महीना कहें तो बेहतर होगा कि 3 महीना आपके बीच बचा हुआ है 67th के लिए। आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम्स का डेट भी क्लियर हो गया है 12 दिसंबर। तो इसी मद्देनज़र आपकी तैयारी भी होनी चाहिए। लेकिन मैं आज बुक लिस्ट के साथ बताने जा रहा हूं कि आपको कैसे तैयारी करना चाहिए और बिना इंस्टीट्यूट के भी, अगर आपके बीच आपके पास स्टैंडर्ड बुक है तो आप उसके तहत तैयारी करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आज बात कर रहा हूँ कि बिना कोचिंग घर बैठे तैयारी कैसे करें। कर सकते हैं, इसके लिए सोर्स सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए। और दोस्तों, बहुत किताब नहीं खरीदना है। जो मैं आज बुक बताऊंगा वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मैंने उस चीज़ को देखा है कि कौन से बुक में सही है, कौन से बुक में गलत तरीके से बताया गया है। तो इसी पर मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बुक लिस्ट बताता हूँ, इसके बाद क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आते हैं, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन सेक्शंस को अधिक फोकस करना चाहिए, कहाँ पे सबसे अधिक हमें समय देने की आवश्यकता है, कहाँ थोड़ा कम भी दे सकते हैं तो चलेगा। तो इसी पर मैं बात करता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले अगर हिस्ट्री की बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 30 से 35 क्वेश्चन पूछा जाता है। आप 2 बुक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, स्पेक्ट्रम का आप पढ़ें या फिर एस.के. पांडे का पढ़ें। दोनों में से कोई एक ही बुक पढ़ना है, दोनों बुक नहीं पढ़ना है, कोई एक बुक। आप या तो स्पेक्ट्रम का पढ़ें या फिर एस.के. पांडे को पढ़ें, दोनों में से कोई एक बुक पढ़ें। एक बुक ही आपको, मैं बार बार कहूँ, दोनों बुक नहीं लेना है, एक बुक लेना है। ये दोनों बुक आप लेंगे आपके लिए सफिशिएंट है, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, सबसे अधिक प्रश्न आते हैं करेंट अफेयर से। करेंट अफेयर से करेंट एक दिन की तैयारी नहीं होती है, ये आप शुरुआत से ही लेकर, मैंने बहुत पहले भी कहा था, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मंथली मैगजीन पढ़ते हैं, राज्यसभा टीवी देखते हैं, तो घटनाओं को संकलन करते हैं और ये दिन प्रतिदिन आपका बनता जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर किसी के द्वारा इसका फॉलो नहीं किया गया है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप परीक्षा मंथन क्वार्टरली आती है, परीक्षा मंथन करेंट के लिए क्वार्टरली बुक आती है, आप क्वार्टरली बुक को परीक्षा मंथन जरूर खरीद लें। अगर आप मंथली मैगजीन पढ़ें तो अति उत्तम, और अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो परीक्षा मंथन को आप
क्वार्टरली ले लें। इसके बाद दोस्तों मैं दैनिक जागरण के बारे में हमेशा कहता हूं कि दैनिक जागरण प्रतिदिन सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। हिंदी मीडियम आपका है, दैनिक जागरण आप जरूर मैगजीन पढ़ें राष्ट्रीय संस्करण का। इससे क्या होगा, आपका नॉलेज बढ़ेगा, स्किल डेवलप करेगा। चूँकि संपादकीय पढ़ेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण रहता है, लास्ट पेज में आप देखेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का भी संकलन मिल जाएगा। अंडरलाइन करें, उसको नोट डाउन कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है। और उसमें संपादकीय पढ़ेंगे, आपकी लेखन शैली भी मजबूत होगी, आपकी भाषा पर पकड़ होगी और भाषा शैली आपका शुद्धता पर असर करेगा। तो शुद्ध आप जरूर लिखना प्रारंभ कर देंगे। इसके बाद दोस्तों मैं बुक के बाद आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद सबसे अधिक फिर आता है आपका बिहार स्पेशल पर। बिहार स्पेशल 15 क्वेश्चन कम से कम तो जरूर पूछा जाता है दोस्तों। तो बिहार स्पेशल में मैं 2 बुक को किसी एक को आप पढ़ेंगे। रिकमेंड मैं कर रहा हूँ इम्तियाज अहमद और दूसरा क्राउन पब्लिकेशन की। क्राउन पब्लिकेशन और इम्तियाज अहमद दोनों में से कोई एक बुक आप पढ़ेंगे, राइट दोस्तों। तो दोनों में से एक आप जरूर खरीद लें। अगर खरीद लिए हैं तो बेस्ट है कि कोई एक बुक आपके पास होनी चाहिए। सिविल सर्विसेज स्टूडेंट के लिए, खासकर बीपीएससी के जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके पास एक बुक होनी चाहिए। बिहार स्पेशल आपके लिए लाभदायक होगा। इसके बाद दोस्तों लुसेंट साइंस में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। साइंस में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और 30 प्रश्न में लुसेंट का आप अगर कहेंगे लुसेंट को आप भाव नहीं देते हैं, अहमियत नहीं देते हैं। अगर आपका बेस ठीक है, साइंस आपने अच्छे से पढ़ा है, साइंस के स्टूडेंट को दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन जो साइंस के स्टूडेंट नहीं है, बैकग्राउंड नहीं रहा है, आप जानते हैं कि एनसीईआरटी साइंस का निचोड़ लुसेंट साइंस में है। तो लुसेंट का साइंस आप जरूर ले लें दोस्तों। सब्जेक्टिव भी आता है इसमें, ऑब्जेक्टिव भी आता है। सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव सॉल्व हो जाएगा। तो लुसेंट साइंस होना चाहिए आपके पास। 30 प्रश्न साइंस से पूछा जाता है दोस्तों। इसके बाद आप जानते हैं कि लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी के लिए इससे बेस्ट कोई बुक हो ही नहीं सकता है। ये आपको मेंस में भी काम देगा और मेंस में भी इसकी गहरी अध्ययन कर आप क्लियर कर सकते हैं। यानी पीटी भी आप इसकी तैयारी कर सकते हैं और जीएस मेंस के लिए आपको इंडियन पॉलिटी इसी बुक से कवर हो जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो ज्योग्राफी में महेश बर्णवाल यानी ज्योग्राफी महेश बर्णवाल और भारत की राज्य व्यवस्था से आप एम लक्ष्मीकांत का आप ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इन सब बुक के अतिरिक्त मैं एक सामान्य ज्ञान लुसेंट की बुक को जरूर कहूँगा कि हर सिविल सर्विसेज स्टूडेंट जो बिहार से रिलेटेड हैं, बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, उनको ये बुक रखनी चाहिए। जो भी आपको सब्जेक्ट मैंने कहा है उन सभी सब्जेक्ट का निचोड़ भी लुसेंट में है। लुसेंट एक स्टैंडर्ड बुक है और इससे सभी एग्जाम्स में प्रश्न लगभग टेली करते हैं, इसलिए लुसेंट को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लुसेंट को आप जरूर रखेंगे। दोस्तों ये सभी बुक्स के बारे में मैंने बताया। बुक्स के बारे में बताने के बाद मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊं कि आप कैसे घर बैठे रहकर भी तैयारी कर सकते हैं। घर बैठे रहकर ये सब जब आपका सोर्स आपके पास अवेलेबल है तो स्वाभाविक है आप घर भी बैठकर तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने कहा है सबसे पहले कि मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री से सबसे अधिक प्रश्न 30 से 35 क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों साइंस से 30 क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों करंट से 30 से 35 क्वेश्चन। बिहार स्पेशल से दोस्तों 15 क्वेश्चन। मैक्सिमम क्वेश्चंस यहीं से आते हैं। अगर यह सेक्शन आपका मजबूत हो गया यकीनन आप पीटी के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, सेफ जोन में जा सकते हैं। और फिर इंडियन पॉलिटी इकोनॉमिक्स में मैं बुक के बारे में बताऊं दोस्तों तो आप प्रतियोगिता दर्पण के अतिरिक्तांक सीरीज को ले लें, वहां से आपका इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। और बिहार बजट को आप जरूर पढ़ लें। बिहार बजट को पढ़ लें।
बिहार बजट को पढ़ लें और बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, बिहार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लें दोस्तों। इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से प्रश्न आते हैं दोस्तों। आप यहाँ से अगर इन सेक्शन को आप मजबूत कर लेते हैं तो यकीनन आप सेफ जोन में माने जाएंगे। और इकोनॉमिक्स से, इंडियन पॉलिटी से और ज्योग्राफी से, इन तीनों से लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको मैंने कहा पॉलिटी से, इकोनॉमिक्स से और फिर ज्योग्राफी से, यहाँ से 30 क्वेश्चन। इसके बाद जो मैथमेटिक्स से पूछा जाता है वो 10 क्वेश्चन फिक्स रहता है दोस्तों। तो 30 और 10 40, और यहाँ लगभग तो कुल मिलाकर 150 प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में। अब दोस्तों मैंने बता दिया कि कौन सा बुक पढ़ना चाहिए और कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं। यह चैप्टर आपको समझ में आ गई होगी। मैंने जितना कहा यहाँ तक आपका क्लियर होगा। इसको मैं मिटाता हूँ। इसके बाद दोस्तों आप जानते हैं कि इन सब बुक के बाद आपको और क्या करना है, आपके पास क्या और होना चाहिए। बीपीएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। 10 साल का भी अगर क्वेश्चन बैंक लेते, इससे क्या पता चलेगा कि क्वेश्चन पूछने का नेचर क्या है, क्वेश्चन कहाँ से किस तरह से आता है। आप जब बुक को पढ़ेंगे और करेंट को पढ़ेंगे, साइंस को पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे, तो आपकी पढ़ाई जो हो रही है किस दिशा में चल रही है, आपकी समझ कितनी हुई है, आप क्वेश्चन बैंक के माध्यम से पता कर पाएंगे। और पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा है कैसा पूछा गया था, इससे आपका क्वेश्चन बैंक से पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर से। उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप 5 बार बनाइए। बहुत बार ऐसा भी बीपीएससी में हुआ कि रिपीटेड किया जाता है, क्वेश्चन को 5-10 क्वेश्चन रिपीट कर ही दिया जाता है। तो वहाँ से 5-10 क्वेश्चन तो आपका ऐसे ईजी बन जाएगा और कई क्वेश्चन को आप देखेंगे, आपकी समझ भी विकसित होगी। अब इसके बाद दोस्तों करना क्या है, जब आपने अध्ययन कर लिया, आपने स्टडी कर लिया, तो आपको क्या करना है, आपको मॉडल सेट बनाना है। यानी जो क्वेश्चन बैंक है, आप कहेंगे क्वेश्चन बैंक कौन सा प्रकाशन का लें, तो दोस्तों किरण प्रकाशन का आप ले लें, किरण प्रकाशन का ले लें, स्पर्धा का कोई भी ले सकते हैं। यानी मेरा कहना है कि मॉडल सेट के बारे में बता रहा हूं कि जो आप सॉल्व पेपर ले सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप किरण प्रकाशन और स्पर्धा का नहीं लेते हैं क्वेश्चन बैंक, तो आपको मैं एक और सलाह दूंगा कि सामान्य घटना चक्र के सभी सब्जेक्ट का, सामान्य घटना चक्र, सामान्य घटना चक्र के सभी सब्जेक्ट, सभी विषयों का आप अलग अलग मिलता है, सभी विषयों का आप क्वेश्चन बैंक ले लें। और मेरा अपना व्यक्तिगत सुझाव है, मैंने जो किया है वही बता रहा हूं कि आप जितना पढ़ते हैं उससे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप सॉल्व तो किए ही किए, 5 टाइम्स मैंने बताया। इसके बाद दोस्तों जितना पढ़ते हैं कोई भी सब्जेक्ट को, कोई भी बुक्स को, उतना आप प्रैक्टिस करिए, मॉडल सेट को बनाइए। आप 50,000 लाख क्वेश्चन बना डालिएगा, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आता है। आपके नज़रों से गुजरा हुआ रहेगा कि ये क्वेश्चन तो मैं देखा हूं, और एग्जाम हॉल का तैयारी आप पहले ही कर लेते हैं। फुल टेस्ट दीजिए। अगर आप इतने करने के बाद ऑनलाइन ऑफलाइन आज के डेट में घर बैठे अगर आप चाहते हैं तो घर बैठकर भी ऑनलाइन आप प्रैक्टिस किसी संस्थान से जुड़कर घर बैठे भी आप टेस्ट दे सकते हैं। फुल टेस्ट दीजिए, 150 में देखिए, आंकिए कि मैं कितना बना पाया हूं। आप यकीनन गहराई को माप पाइएगा कि मेरी तैयारी किस दिशा में जा रही है। दोस्तों समय ज़्यादा नहीं है, मात्र 3 महीने हैं। तो 3 महीने में अगर आप जितना पढ़ते हैं, और एक चीज़ मैं बताऊं,
कि आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन खुद पता नहीं चल पाता कि मेरी तैयारी किस दिशा में जा रही है, तो मॉडल सेट से ही आपको पता चलेगा कितना बना पाते हैं। जो नहीं बन पाता उस टॉपिक को पढ़िए। जो प्रश्न आपसे छूट जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सेक्शन में, उस टॉपिक को पढ़िए और फिर दूसरे मॉडल सेट को बनाइए। फिर वहाँ से देखिए कितने प्रश्न बने और कौन कौन सा छूट गया। जो छूट गया उस सब्जेक्ट के टॉपिक को पढ़िए, क्लियर हो जाएगा। ये पढ़ने की स्ट्रेटजी होता है। अब कहेंगे 3 महीना बचा है, मैं कैसे कर सकता हूँ? आपके अंदर अगर लक्ष्य निर्धारित है और आपको सोने नहीं दे रहा वो लक्ष्य, तो आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ सपना ही देखिएगा, सपना को लक्ष्य में तब्दील नहीं करिएगा तो नहीं हो सकता है। सिर्फ कहेंगे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, सर हमसे हो पाएगा, सिर्फ हो पाएगा कहने से ही नहीं हो पाएगा। आप उसको कितना शिद्दत से करते हैं ये डिपेंड करता है। स्टूडेंट दिन रात मेहनत कर रहे हैं और आप अभी सोच ही रहे हैं, तो स्वाभाविक है ना, वो कितना आगे चल चुके हैं। कंपटीशन बहुत टफ है, भीड़ बहुत अधिक है, लेकिन स्टूडेंट निकालेंगे। कौन निकालेंगे? जो पहले से ही अपनी तैयारी को कर रहे हैं। पिछले बार जो 2-4 नंबर से भी बीपीएससी पीटी नहीं निकाल पाए और वो भी इस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं, और आप भी उस एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं। सीट है, अगर 1000 ही मान के चलते हैं तो 10 गुना ही रिजल्ट होगा ना। अगर 700 सीट है तो 10 गुना ही रिजल्ट पीटी का होगा ना। ऐसा नहीं कि जितने भी एग्जाम्स में अपीयर हो सबका रिजल्ट हो जाएगा, नहीं होगा उसी का जो अपने रणनीति के साथ और सटीक रणनीति के साथ तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग तो ये भी होते हैं कि मूल चीज़ को पढ़ नहीं पाते हैं और भटक जाते हैं, कुछ से कुछ पढ़ने लगते हैं। सिलेबस में पता है, मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि प्रश्न कहां से आते हैं। जब क्लियर है किस सब्जेक्ट से कहां से प्रश्न आते हैं, तो इससे बढ़िया आसान और कोई एग्जाम हो ही नहीं सकता है। लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं। आपको दोस्तों मैंने कई वीडियो में बताया है कि हिस्ट्री में कहां से प्रश्न आते हैं, कितना प्रश्न आते हैं, कौन कौन टॉपिक को पढ़ना चाहिए, इंडियन पॉलिटी में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आते हैं, मैंने बताया हुआ है। आप जाकर देखिए। जब पता है कि इस एग्जाम में कहां से प्रश्न आएंगे, आपको पढ़ना ही तो है। लेकिन बाकी एग्जाम्स में, जनरल कंपटीशन में आप जाइए, आपको पता ही नहीं कि कहां से पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा। इससे आसान बीपीएससी निकालना बहुत ही आसान है, लेकिन जिसने सटीक रणनीति के साथ और अच्छे से तैयारी किया उसका बहुत ही ईजी है। हर बार उसका पीटी होगा। मेंस की तैयारी अच्छे से नहीं करेंगे, मेंस नहीं होगा। सिर्फ आप सोचते रह जाएंगे कि हमसे होगा कि नहीं होगा। होगा, बिल्कुल होगा। चुनिंदे लोगों का होगा जो औरों से डिफरेंट कुछ करेंगे। भीड़ के साथ चलिएगा तो आपका नहीं होगा, क्योंकि भीड़ तो बहुत है ना। भीड़ से छट कर कैसे आप आते हैं, और पीटी परीक्षा छटनी प्रक्रिया है। या तो छाटे, भीड़ को छाटा ही तो जाता है, और फिर इसके बाद मेंस में मैं कल एक टॉपिक लेकर आऊँगा, मेंस कितना इंपॉर्टेंट है। अगर पीटी की तैयारी के साथ साथ मेंस तैयारी करते हैं और मेंस में अच्छा स्कोर करते हैं तो यकीनन आप एक सीट आगे लेकर जाएंगे और फाइनल अंतिम सूची में आपका नाम होगा। इसलिए दोस्तों आप पढ़िए इन बुक को, मॉडल सेट को बनाइए, प्रैक्टिस करिए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए, और सकारात्मक सोच के साथ। कभी भी अपने अंदर नकारात्मक भाव को आने मत दीजिए। सकारात्मक सोच के साथ और इतना ही बुक के साथ आप रहिए, इतना ही बुक को रखिए, ढेर किताबों का नहीं लगाइए। और अगर यकीनन इतने बुक के साथ आप प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी तैयारी सही दिशा में जा रही है, आप पीटी जरूर क्वालिफाई करेंगे। मैं दोस्तों आने वाला वीडियो जो नेक्स्ट होगा, मैं उस पर मेंस पर फोकस करूंगा एक मास्टर वीडियो के रूप में, कि मेंस की तैयारी कैसे करनी चाहिए और पीटी के साथ साथ करनी चाहिए, और कैसे राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, आंसर राइटिंग कैसे लिखना चाहिए, ताकि आप अच्छा अगर मेंस में स्कोर करते हैं तो यकीनन आप एक सीट सुरक्षित रख पाएंगे। और मैं कुछ और मैं बता दूं कि पीटी में जब आप क्वालिफाई करेंगे 150 नंबर का पूछा जाता है। प्रश्न कितने होते हैं? 150 प्रश्न, 2 घंटे का समय होता है।
क्वालिफाई करने के लिए इस बार का जो जनरल कट ऑफ है 108 था, और जो कैटेगरी में आते हैं उसको 100 तो कम से कम रखना चाहिए, 90 से 100 के बीच में, तो आप सेफ जोन में माने जाएंगे, अन्यथा आप बाहर के रेस में रहेंगे। लेकिन सकारात्मक सोच के साथ आपको तैयारी करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पीटी के बाद जब क्वालिफाई करते हैं, पीटी का मेंस में नंबर नहीं जुड़ता है। मेंस में आप जानते हैं कि 2 पेपर जीएस होता है, एक फर्स्ट पेपर और एक सेकंड पेपर और एक ऑप्शनल पेपर, एक ऑप्शनल पेपर होता है। सब में 300 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का होता है, और एक हिंदी होता है जिसमें क्वालिफाई करना पड़ता है। हिंदी में पासिंग मार्क्स होता है, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है और इसका नंबर नहीं जुड़ता है। यानी दोस्तों ये 900 नंबर हो गया, 900 नंबर ये हो गया। मेंस में 900 नंबर इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि 900 नंबर अगर आप लाते हैं ये आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। चूँकि ऑप्शनल सब्जेक्ट सब पर पकड़ होता है, सबका अपना अपना सब्जेक्ट होता है, उसमें अच्छा स्कोर करना चाहिए। जीएस सबके लिए कॉमन होता है, इसमें 300, 300, 600 नंबर और 300, 900 नंबर ऑप्शनल। और ये मार्क्स में आप कितना मैक्सिमम लाते हैं, और इसके बाद इंटरव्यू में जाते हैं तो 120 नंबर होता है। ये बोर्ड के सदस्यों पर निर्भर करता है, बोर्ड मेंबर पर निर्भर करता है 120 में आपको इंटरव्यू में कितना मार्क्स देता है। लेकिन 900 जो मेंस का मार्क्स होता है, ये आपके हाथों में कितने अच्छे तरीके से अपना प्रेजेंटेशन देते हैं। चूँकि मेंस लिखने का एग्जाम्स है, लिखिए कितने अच्छे से, आंसर को कितने अच्छे से लिखिए, और जो कहा जाता है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के अनुरूप आंसर दिए, टू द पॉइंट लिखिए, वहाँ अधिक से अधिक स्कोर उठाइए, अधिक लाइए, और 120 में इंटरव्यू का जो भी मार्क्स मिलता है दोनों मिला के मेरिट बनता है। यही आपका मार्क्स आपके लिए फ़ायदा साबित होगा। तो दोस्तों, आप सबसे पहले पीटी का क्वालिफाई अच्छे करिए, अच्छा मार्क्स लाइए। मार्क्स अच्छा लाने का मतलब है कि अपने कट ऑफ से पार करिए, ताकि आप पीटी पास करने के बाद मेंस में आप बैठ सकते हैं, और फिर इस स्ट्रैटेजी के साथ आप सफलता की राह पर चलेंगे। तो दोस्तों, मुझे यकीन है कि आप पीटी का प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे तो आप मेंस के लिए एलिजिबल ज़रूर होंगे। और मैं कल आंसर राइटिंग और मुख्य परीक्षा के लिए मैं विशेषकर वीडियो अपलोड करूंगा। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मैं पुनः आऊँगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर जरूर करेंगे। आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू।